हेलो एंड वेलकम टू द कोड विद दानियल चैनल। पिछले कुछ सेशन से प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट किया और उस सीरीज में दो क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आई होप आपने वो दोनों क्वेश्चंस और दोनों सॉल्यूशंस देखे होंगे। पिछला वाला क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उसका सोल्यूशन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच। आज के सेशन में जो प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट और उस प्रोग्राम को डिस्कस करें और उस प्रोग्राम का सोल्यूशन लिखें, अगेन रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियोस को लाइक किया कीजिए। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या फिर अगर आपको कुछ और प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट है दैट दिस शुड बी डिस्कस इनटू द नेक्स्ट सेशन, तो आप अपने प्रोग्राम्स अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लीजिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जिसका आज सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट यू कैन सी हियर। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, नाम कुछ भी हो सकता है, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आप डेली यूसेज में देखते हैं। अगर आप कोई फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर करते हैं तो वो कैसे काम करता है, एक छोटा सा मॉड्यूल है उसका। ओके ये पूरा प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट का एक बहुत छोटा सा पार्ट हो सकता है। ओके सो अगर आपसे ये कोई कहता है कि दैट इज अ प्रोजेक्ट, सो ये प्रोजेक्ट नहीं है भाई, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है और ये एक प्रोजेक्ट का छोटा सा पार्ट है। ओके सो टेस्टीबज रेस्टोरेंट, नाम कुछ भी ले लीजिए। टेस्टीबज रेस्टोरेंट होम डिलीवर्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन कॉम्बोज। तो इनके पास दो ही चीज़ है, एक वेज कॉम्बो है, एक नॉन वेज कॉम्बो है, टू इट्स कस्टमर बेस्ड ऑन द ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है, अ वेजिटेरियन कॉम्बो कॉस्ट ऑफ ₹120, यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। एंड नॉन वेज कॉम्बो की जो प्राइस है वो है ₹150। Their non-veg combo is famous that they get more orders for their non-vegetarian combo than the vegetarian combo। ठीक है, इन्होंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट, अब जो ये फूड का प्राइस है, ऑब्वियसली जब भी आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो आपसे कुछ डिलीवरी चार्जेस भी लेता है। तो यहाँ पर भी वो चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्लेट ऑफ द फूड, कस्टमर ऑल्सो चार्जेस फॉर द होम डिलीवरी। ओके बेस्ड ऑन डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम द रेस्टोरेंट टू द डिलीवरी पॉइंट। अब आपका घर जितनी दूर होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं। और यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ उन्होंने कि अगर आपका डिस्टेंस 3 किलोमीटर के अंदर है तो कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, दैट इज फ्री। ओके अगर आप 3 किलोमीटर से आगे हैं और नेक्स्ट 3 किलोमीटर से, यानी कि 6 किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 6 किलोमीटर, तो डिलीवरी चार्ज पर किलोमीटर ₹3 है। और बियॉन्ड दैट अगर आपका डिस्टेंस है, यानी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये ₹6 पर किलोमीटर का चार्ज करते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इन्होंने कुछ कंडीशंस भी दिए हुए हैं, उस कंडीशंस को भी अपने प्रोग्राम में लिखना है। तो इसको पहले देख लेते हैं। गिवन द टाइप ऑफ फूड, आपको टाइप ऑफ फूड दिया होगा, क्वांटिटी बताना है, एंड क्वांटिटी जो है नंबर ऑफ प्लेट्स के फॉर्म में देना है, एंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, द रेस्टोरेंट टू डिलीवरी पॉइंट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फाइनल बिल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर। अब आपको क्या करना है, अगर कोई कस्टमर कोई फूड ऑर्डर करता है तो आपको उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग और उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसके चार्जेस को फाइंड आउट करना है और प्रिंट कराना है। द बिलो इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूज टू चेक द वैलिडिटी, ओके, ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। अब कस्टमर कुछ अगर डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर आपको उस कंडीशंस को चेक करना है। कंडीशंस क्या क्या दिए हुए हैं, टाइप ऑफ फूड मस्ट बी वी फॉर द वेजिटेरियन एंड एन फॉर द नॉन वेजिटेरियन। सो यूजर जो इनपुट करेगा वी और एन करेगा, वी जो है वो वेजिटेरियन के लिए है और एन जो है वो नॉन वेजिटेरियन के लिए है। यानी अगर आप कौन सा कॉम्बो आप ऑर्डर करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप इनपुट करेंगे। डिस्टेंस जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, डिस्टेंस जो है वो जीरो से कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इनपुट है, ये कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। क्वांटिटी ऑर्डर शुड बी मिनिमम 1। ओके सो मिनिमम एक प्लेट ऑर्डर करना ही करना है, चाहे आप वेज ऑर्डर कर रहे हो या नॉन वेज ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, अब अगर कोई भी इनपुट इनवैलिड है तो यहाँ से कह रहा है कि आपको -1 रिटर्न कराना है। अब कस्टमाइज हो सकता है जो मैसेजेस हैं, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग आपको -1 रिटर्न कराना है, तो हम भी -1 ही रिटर्न कराएंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको और अच्छा बना सकते हैं, बट एज पर द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट विल रिटर्न ओनली -1। कुछ इनपुट्स दिए हुए हैं और उसके कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन इनपुट्स को अपने प्रोग्राम में डाल करके और अपने सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि फूड का टाइप अगर आपका नॉनवेज है, क्वांटिटी अगर 4 प्लेट्स है, डिस्टेंस अगर 8 किलोमीटर है, तो फाइनल बिल ₹621 होना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि 4 नॉनवेज प्लेट का प्राइस जो होगा 150 पर प्लेट है, तो ₹600 हो जाएगा। चार्जेस जो है 8 किलोमीटर के ₹21 हो जाएंगे और टोटल प्राइस जो है वो 621 हो जाएगा।
ठीक है। अब इस प्रोग्राम को आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप चाहें तो वीडियो यहाँ पॉज कर सकते हैं और अपने अपने से इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके। तो सोल्यूशन में जो आपको मेन्यू दिया हुआ है, सबसे पहले क्या कीजिए, उस मेन्यू को बना लीजिए। और मेन्यू को बनाने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको डिक्शनरी के फॉर्म में बनाइए, क्योंकि यूजर वी और एन इनपुट करने वाला है। वी रिप्रेजेंट्स योर वेज एंड एन रिप्रेजेंट्स नॉन वेज। सो दो इनपुट्स हैं वहाँ पे, दो वैल्यूज हैं एक्चुअली में। सो वेज के लिए आपके पास दो है, यानी कि जो फूड का नाम है और उसका प्राइस है। तो इसी तरीके से मेन्यू यहाँ पे पहले बना लिया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। सो मैंने यहाँ पे लिखा है मेन्यू इज इक्वल V represents your veg combo, that price is 120, and then you can see N is non-veg, and then combo, and the price is 150 rupees. Okay. अब प्रोग्राम बना रहे, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं, एक वेलकम मैसेज भी दे देंगे यूजर को। ओके। सो चलिए मेन्यू के साथ वेलकम मैसेज भी देते हैं। सो यहाँ पे एक वेलकम मैसेज के नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर लिख दिया है वेलकम टू द रेस्टोरेंट का नाम, जो भी आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। वेलकम टू द टेस्टी बज रेस्टोरेंट, प्लीज एंटर द फूड टाइप, वी फॉर द वेजिटेरियन, एंड उसके साथ प्राइस भी प्रिंट करा दिया है, और एन फॉर द नॉन वेजिटेरियन, और उसके साथ उसका प्राइस भी प्रिंट करा दिया है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ पर प्लेट। और ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली आप डिक्शनरी बनाया तो ये वैल्यू आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब डिक्शनरी का मैनिपुलेशंस तो ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसमें इस चीज को एक्सेस कैसे कर रहे हैं। राइट। इसके बाद अब यूजर से आप इन सारी वैल्यूज को इनपुट लेंगे। क्या क्या लेना है कि आप किस टाइप के फूड को ऑर्डर करना चाहते हैं, क्या क्वांटिटी है, और आपका डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा अलग सा लॉजिक इंप्लीमेंट किया है। सो चलिए पहले लिखते हैं प्रिंट वेलकम मैसेज, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर फूड टाइप इनपुट ले लेंगे यूजर से, प्लीज एंटर द फूड टाइप, और उसको अपर केस में चेंज कर लिया, दैट्स जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस। ओके। क्वांटिटी इनपुट ले लिया, और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो अगर आप कोई भी फूड एप्लीकेशन, डिलीवरी फूड एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जोमेटो यूज कर रहे हैं, स्विगी यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। राइट। यू डोंट इनपुट। तो आपको यहाँ पर अगर इनपुट देना है तो आप इनपुट ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर रैंडमली, मैंने यहाँ पे एक रैंडम मॉड्यूल को यूज किया है और कैलकुलेट करो, डिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिक पिक हो जाए। ठीक है। अब इसको अगर यूज करना है तो ऑब्वियस है रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। इसके अंदर ये मेथड है, दैट इज रैंड इंट। आप दो वैल्यू पास करेंगे, रेंज उसके बीच ये वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट जरूर कर लीजिएगा, दैट आई हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड। और उसके बाद आप डिस्टेंस प्रिंट करके देख सकते हैं कि क्या डिस्टेंस आपका आ रहा है। ठीक है। ये रैंडमली कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे दो काम करने हैं इस प्रोग्राम में। नंबर वन, एक तो डिलीवरी चार्ज है, दूसरा आपका जो फूड का प्राइस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप दो अलग अलग फंक्शन इंप्लीमेंट कर लीजिए। ओके। फंक्शन इंप्लीमेंट करने से फायदा ये होगा कि कल की डेट में अगर मान लीजिए आपको इस प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करना है, जहां पर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो डिलीवरी चार्जेस कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पर अगर आपको कुछ और अपडेट्स करने की जरूरत हो तो आप उसी फंक्शन में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक पूरे प्रोग्राम में वो अप्लाई हो जाएगा। तो एक फंक्शन लिखा, दैट फंक्शन नेम इज कैलकुलेट डिलीवरी, और यहाँ पे पास कर दिया डिस्टेंस। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपके प्राइस को कैलकुलेट करेगा, यानी डिलीवरी चार्ज को कैलकुलेट करेगा। सो नाउ डिलीवरी चार्जेस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। नाउ इफ द डिस्टेंस इज लेस देन इज इक्वल टू 3, तो अभी क्या है, आपका डिलीवरी चार्ज फ्री है, तो यहाँ से रिटर्न करा देंगे 0। अब एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आप का डिस्टेंस 3 किलोमीटर से ज्यादा है बट 6 किलोमीटर से कम है, एल इफ डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 6, तो उसके बाद जो डिलीवरी चार्ज है वो 3 रुपीज पर किलोमीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर आपका डिस्टेंस इससे भी ज्यादा है तो फिर आपको उस बियॉन्ड द 6 किलोमीटर आपको 6 रुपीज पर किलोमीटर देना है, तो यहाँ पर उसका लॉजिक लिख दिया। राइट। तो ये पूरा आपका कैलकुलेशन हो गया, दैट इज द डिलीवरी चार्जेस। आई होप फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको बिल कैलकुलेट करना है, इसके लिए भी एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या होगा कि अगर जो भी आपने फूड चूज किया है और जो डिस्टेंस है, राइट, और जो आपका जो क्वांटिटी आपने इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करेगा। तो 3 इनपुट्स जाएंगे आपके फंक्शन में, फूड टाइप, क्वांटिटी एंड डिस्टेंस। अब एक कंडीशन भी दिया हुआ है जो आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि अगर आप आपका डिस्टेंस लेस देन 0 है या फिर क्वांटिटी आपकी लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है,
तो अब आपका क्या करना है, वहां पे रिटर्न -1 करना है। सो अगर फूड टाइप इनपुट किया गया जो आपके मेन्यू में नहीं है, ठीक है, और अगर आपकी क्वांटिटी लेस देन 1 है और डिस्टेंस अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ से रिटर्न करा देंगे -1। ओके, सो ये एक लाइन में पूरी कंडीशन हो गई। अगर ये फुलफिल होता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, दैट इज फूड टाइप नॉट इन मेन्यू और क्वांटिटी इज लेस देन 1 और योर डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या करना है, आपको रिटर्न कराना है -1। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है, यानी कि आपने सारे इनपुट सही दिए हैं, तो फिर आपको बिल कैलकुलेट करना है। तो बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी फूड टाइप दिया हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस निकाल सकते हैं। मेन्यू में ऑलरेडी स्टोर करके रखा है, तो चलिए वहीं से लेते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। हो सकता है वेज इनपुट किया हो तो फूड टाइप वेज होगा, प्राइस जो है वो आपके उस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर होगी, नंबर 1 इंडेक्स पे होगा, तो वहां से उसने क्या किया, कॉस्ट पर प्राइस कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब जब आपको कॉस्ट पर प्लेट मिल गया और आपको क्वांटिटी मालूम है, तो आप टोटल बिल भी निकाल सकते हैं, उस फूड का प्राइस क्या होगा, तो कैलकुलेट टोटल फूड कॉस्ट, दैट इज मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी। अब डिस्टेंस भी पास किया है, तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस को आप कैलकुलेट डिलीवरी चार्जेस नाम के फंक्शन में पास कर दीजिए, आपको डिलीवरी चार्जेस मिल जाएंगे। सो लेट्स कैलकुलेट द डिलीवरी चार्जेस, एंड डिलीवरी चार्जेस विल कैलकुलेट बाय पासिंग द डिस्टेंस इनटू द कैलकुलेट डिलीवरी चार्ज। ओके, डिस्टेंस मिल गया। अब इन दोनों वैल्यू को यहां से रिटर्न करा दीजिए, ठीक है। तो आपको डिलीवरी चार्ज भी मिल गया और फूड की कॉस्ट भी मिल गई। अब अपने मेन प्रोग्राम में यानी कि आते हैं अपने मॉड्यूल में, और वहां पर इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, दैट इज इम्पोर्ट रैंडम और ये सारी चीजें कर लिया था। अब इसके नीचे लिखेंगे कि जो रिटर्न वैल्यू है वो मिल क्या रहा है। तो बिल अमाउंट क्या मिल रहा है, दैट वी विल कैलकुलेट बिल अमाउंट बाई पासिंग द फूड टाइप, क्वांटिटी, डिस्टेंस। अब कंडीशन क्या है कि अगर मान लो -1 आया, ओके, सो बिल अमाउंट -1 भी आ सकता है, तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे योर बिल इज, इफ बिल अमाउंट इज इक्वल टू -1, सो प्रिंट दैट फाइनल बिल इज -1, ठीक है। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, यानी कि -1 नहीं आता है, तो अब आपने जो भी कैलकुलेट किया है वो सारी चीजें प्रिंट करा दीजिए। सो एल्स विल प्रिंट दैट व्हाट इज योर फूड टाइप, ओके, एंड व्हाट इज द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे। अगर आपने वेज किया होगा तो वेज प्रिंट होगा, अगर आपने नॉन वेज किया होगा तो नॉन वेज, और जो भी आपने क्वांटिटी दिया है उसके अकॉर्डिंग जो बिल आया है रिटर्न होकर के वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज किया है, आई होप फॉर्मेटिंग आपने पढ़ा होगा, जो मैंने पिछले सेशन में जो स्ट्रिंग है उसमें डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज करके उसको प्रिंट करा लिया, राइट। अब इसके बाद यहाँ से आपका प्रिंट हो गया कि आपने जो फूड चूज किया था और उसका जो बिल आया वो है, वो कितना है, प्लस एक चीज और रह गई है, दैट इज योर डिस्टेंस, राइट। सो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या चार्जेस हैं वो भी प्रिंट करा लेते हैं। सो यहाँ पे प्रिंट करा लिया डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी चार्ज आपके फंक्शन से रिटर्न होकर आया, दैट इज इनटू द बिल अमाउंट, यू कैन सी। और दो वैल्यू वहां से रिटर्न करा रहे हैं, तो फंक्शन से अगर कोई वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो टपल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम यहाँ से 0th इंडेक्स पे हमने बिल चार्ज को रखा है, सॉरी डिलीवरी चार्ज को रखा है, तो वहां से 0th इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अब टोटल बिल कितना हो जाएगा, तो जो आपका, जो आपने रिटर्न कराया है डिलीवरी चार्ज प्लस जो आपका बिल अमाउंट बना है, दोनों को ऐड करके प्रिंट करा दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपने पूरा प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसा दिखता है। ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी द कंप्लीट प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम आ गया आपका, ठीक है। अब इसको रन करिए, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करूंगा। एंटर द फूड टाइप, चलो वेज ऑर्डर करते हैं, दैट इज वी, राइट। कितनी क्वांटिटी, दैट इज 2। और उसके बाद देखो डिस्टेंस ये ऑटोमेटिक ले रहा है, दैट इज योर लोकेशन फ्रॉम यू आर ऑर्डरिंग, दैट इज द 7 किलोमीटर फार फ्रॉम द रेस्टोरेंट। सो योर बिल इज विच कॉम्बो यू हैव ऑर्डर्ड, दैट अमाउंट विल बी 240, क्यों, क्योंकि आपने 2 प्लेट ऑर्डर किया है, राइट। और यहाँ पे डिलीवरी चार्ज कितना लगेगा, दैट इज 15 रुपीज। तो 7 किलोमीटर है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट 6 किलोमीटर के लिए 9 रुपीज हो जाएंगे, और रेस्ट ऑफ 3 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पर सॉरी 1 किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर का चार्ज होगा 6 रुपीज, ठीक है। सो 9 and 6 15, तो यहाँ पे 15 रुपीज हो गया। फाइनल बिल अमाउंट कितना हो गया, दैट इज 240 प्लस 15, दैट इज 255, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम है और ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा आपका, अंडरस्टूड। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, दैट इज फॉर द फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट एप्लीकेशन, ओके। तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा, और अलग अलग फंक्शंस क्यों बनाया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है। कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स और आगे भी लेकर के आऊँगा और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आई होप ये इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया हो, और खुद से पहले लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर अगर आपको कोई प्रोग्राम या फिर कोई लाइन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड वाचिंग द वीडियो। इफ़ अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, दैट मोटिवेट्स मी, डेफिनेटली दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट न्यू वीडियोस। अभी आज सेशन में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।